any topic you can ask and I'll explain that topic. Okay, I think no doubts. So mainly मेनली जो एपिलेप्टिक गाइड है, थोड़ा मैं उसके बारे में बताती हूँ. इसमें काफी वैसे तो डीप नॉलेज चाहिए, मगर फिर भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. लाइक इसमें जो ट्रीटमेंट होती है, इसमें फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू पेशेंट को एनर्जी सप्लाई की जाती है. ओके, तो फैट्स मेनली हम जो है एमएसजी, जिसमें आपका लाइक कोकोनट ऑयल जो है, दैट इज वेरी गुड सोर्स फैट देने के लिए. तो हम इस केस में अराउंड 70 ml ऑयल, यहाँ पे कोकोनट ऑयल देते हैं. गिव मी अ सेकंड प्लीज. एक्चुअली क्या होता है, जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ उसके पहले मेरा फैन ऑन नहीं होता. उसके बाद जब मैं कंटिन्यूस बोलती हूँ देन आई फील कि ज्यादा मैं एनर्जी लॉस कर रही हूँ, एंड उसकी वजह से मुझे गर्मी लगती है बिकॉज एनर्जी ज्यादा कंजम्पशन हो रही होती है. ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक रीजन. हम जब ज्यादा काम कर रहे होते हैं हमें एनर्जी ज्यादा खर्च होती है. सो हम एपिलेप्टिक के बारे में बात कर रहे थे. एपिलेप्सी जिसमें कि अटैक्स आते हैं, मिर्गी भी बोलते हैं, इसमें पेशेंट को आना, पेशेंट को गिर जाता है. पेशेंट कई बार डिफरेंटली ट्रीट करता है, लाइक वो एक साइड की ओर बार बार देखता है. लाइक आपको देख के समझ में आएगा कि कुछ मेंटली इशू है. ओके, जिन पेशेंट्स को मोस्टली बचपन से ही ऐसी चीजें होती हैं, तो जनरली रीजन डॉक्टर्स नहीं बताते, फिर भी एक आध रीजन है इनके पीछे. कई बार पेशेंट, छोटे बच्चों को हम फीवर में अगर छोड़ दें, अगर 101 फीवर के ऊपर काफी देर तक बच्चा रह रहा है, तो उस केस में ब्रेन डैमेज होता है और वहाँ पे एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो कभी भी बच्चे को फीवर में नहीं छोड़ना है. आप एक तो बार बार पानी पिलाइए, वहाँ पे भी पानी ही अमृत है, पानी देना है. एंड आप पट्टियाँ रख सकते हैं, 101 के ऊपर आप पट्टियाँ रखना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट आप पैरासीटामोल देना है अगर उनको, बच्चे को ज्यादा फीवर हो रहा है. ठीक है, तो रीजन इज कि या तो उसको फीवर में रह गया बच्चा काफी टाइम तक, तो ब्रेन सेल डैमेज हुआ है. सेकंड, बच्चे को कभी सर में इंजरी आई है, काफी जोर से कभी गिरा हो, पता नहीं चला, और अंदर में ब्लड क्लॉट वगैरह हो, या किसी वजह से अटैक्स बहुत दिन बाद कई बार आना स्टार्ट हो जाता है. दीज टू रीजन मोस्टली, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स नहीं बताते कि रीजन किस केस में क्या रहा होगा. ओके, जस्ट उनको मेडिसिन चलाई जाती है जिसमें कि ब्रेन को थोड़ा स्लोअर किया जाता है ताकि वो जो ट्रिगर्स आ रहे हैं वो ना आए. ठीक है, एंड हम डाइट के थ्रू क्या करते हैं, इसमें हम ग्लूकोज मैक्सिमम बंद करते हैं. ठीक है, ग्लूकोज सप्लाई बंद करते हैं. तो हम ऐसी डाइट देते हैं जिसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन बहुत कम होता है. तो अभी एनर्जी तो चाहिए, सेल्स को कैसे काम करेगा, तो एनर्जी के लिए हम फैट के थ्रू ज्यादा देते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फाइबर देते हैं. ठीक है, जैसे दलिया हो गया,
कोडो हो गया, मिलेट है, दिस इज काइंड ऑफ, या फिर आपका फिंगर मिलेट है, रागी बोलते हैं। तो बहुत सारे मिलेट्स हैं हर एरिया के, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये दिया जाता है। ये भी बहुत कम क्वांटिटी में, लाइक आपको इसमें कैलोरी काउंट प्रॉपर करनी होती है। अगर पेशेंट को आप 1000 किलो कैलोरीज पे रख रहे हैं, इसका मैंने शायद शेयर किया हुआ है आपको कि किसको, कितने बच्चे को कितना रिक्वायर्ड होता है। तो उस चार्ट को फॉलो करके आप एनर्जी पहले डिफाइन करनी है कि इतनी एनर्जी मुझे देनी है। अब उतनी एनर्जी में से आपको 1:2 रेशियो रखना होता है। लाइक आप अगर 1 ग्राम एनर्जी दे रहे हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, तो आपको 2 ग्राम किलो कैलोरीज देना है फ्रॉम फैट। तो फैट से डबल एनर्जी आना चाहिए, ठीक है। तो 1:2 का रेशियो इवन 1:3, 1:4 भी किया जाता है। तो मैं जो पेशेंट को जनरली देती हूँ वो 1:3 रहता है। तो उसमें अराउंड 70 ग्राम भी फैट रहता है, 90 ग्राम भी रहता है, बच्चा अगर बड़ा है तो। ओके, सो इसमें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक लाइक अगर पेशेंट आज फी पे करता है तो मैं कई बार 2 दिन बाद तक उसको पीडीएफ मिलता है, बिकॉज और भी पेशेंट्स होते हैं लाइन में एंड ऑफलाइन भी पेशेंट्स होते हैं। तो तब तक आई गेट इंस्ट्रक्शन कि आप जो भी शुगर्स के फॉर्म में जो भी जा रहा है उसको स्टॉप कर दीजिए। तो शुगर्स नहीं देना होता है। ओके, सो बिस्किट्स अगर खा रहा है बच्चा, बॉर्नविटा खा रहा है तो कई बार, एंड हेल्थ ड्रिंक्स कई बार डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर दिया होता है, तो वो सब नहीं देना होता है। एंड पाउडर मिल्क में शुगर रहता है, वो नहीं देना होता है। ओके, सो दीज आर द थिंग विच शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सेकेंड थिंग जो है वो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर रिस्ट्रिक्ट, लाइक कंप्लीटली पेशेंट का जो भी खाना बनेगा वो एल्यूमिनियम में नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम से नहीं खाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग, जो भी रेडिएशंस हैं, फोन रेडिएशन, उससे बच्चा दूर रहेगा। अगर बच्चे को फोन देना ही है तो आप फ्लाइट मोड में करके दे सकते हैं। फोर्थ थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को सन बाथ करना है मॉर्निंग और इवनिंग में 15 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स। ओके, इट शुड बी लाइक अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक प्लान डाइट एंड कुछ नोट्स दिए जाते हैं। आप कुछ भी डाइट प्लान करें उसके बाद एक नोट्स दिए जाते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जो इसके साथ में आपको फॉलो करना है। यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन, रिव्यू आफ्टर 1 month और 2 month या 3 months, जैसा भी आपको लग रहा है। तो उस हिसाब से पेशेंट को रिव्यू का इंस्ट्रक्शन दीजिए, जिससे पेशेंट को समझ में आए आगे उसको क्या करना है। ओके, एंड अगर आप ब्लड टेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलिए कि ब्लड टेस्ट करा के आप रिव्यू करिए, दिखाइए, या व्हाट्सएप में भेज दीजिए, या आप 2 मंथ बाद आएंगे तो ये टेस्ट के साथ आइए। अगर पेशेंट आएगा फिर आप बोलेंगे कि ये टेस्ट करा के लाओ, तो इसके लिए थोड़ा परेशानी वाली बात होगी। तो अगर आपको आज इस महीने उसका HbA1c मान लीजिए 7 है, आप उस पर काम कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करना है, 5 लाना है, मान लीजिए आपको 3 मंथ्स बाद आपको कॉन्फिडेंस है कि पेशेंट का 5 आ जाएगा, या फिर आपको चाहिए कि 3 मंथ्स बाद पेशेंट रिव्यू करे, ताकि बिकॉज डायबिटीज ऐसा है जिसमें पेशेंट को रिव्यू करते रहना चाहिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आफ्टर 3 मंथ आप उसको बोलिए, या तो एवरी मंथ है तो ठीक है, लेकिन 3 मंथ्स बाद यू हैव टू टेल हिम कि आपको HbA1c के साथ आना है। फिर अगर उसको दिखता है कि उसका HbA1c इम्प्रूव हुआ है, 5 के अंदर आ गया है, तो रिवर्स हुआ है, तो इससे पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपने उसको काफी डैमेज होने से बचा लिया, एंड आपको भी समझ में आएगा कि पेशेंट डाइट फॉलो कर रहा है एंड इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। ओके, फिर बार बार उसको रिव्यू की जरूरत नहीं होगी, फिर आप इंस्ट्रक्शन समझा दीजिए कि इसे क्या करना है, तो उसको अगेन एंड अगेन इंस्ट्रक्शन की डाइट की जरूरत नहीं होगी। ओके, देन जैसे अदर केसेस है, एपिलेप्सी की बात की जाए तो इसमें हर मंथ पेशेंट को रिव्यू करना होता है,
इवन 2 मंथ्स में भी कर सकता है, लेकिन उसको रिव्यू में ही रहना होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है हाइट एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से उसका कैलोरीज बढ़ता है, और उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। एंड पेशेंट पार्टी को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन के अंदर रहना होता है। तो अगर आप रिव्यू लेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे इसको आंसर करने के लिए, राइट। तो आप उनको रिव्यू करते रहने के लिए बोले, 2 मंथ 3 मंथ में जैसा भी सही लगता है। तो जिस बिकॉज ऐसा नहीं कि लाइक फॉर मेकिंग पेशेंस, अगर आप रिव्यू के लिए उनको समझाएंगे तो उनके लिए ही अच्छा होगा, राइट। वो इम्प्रूव रहेंगे। अगर कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने तो इस डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला ही नहीं आगे क्या करना है, बोला ही नहीं था दोबारा दिखाना है क्या करना है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको समझाना है कि इसके आगे क्या करना है, किसी और डॉक्टर को दिखाना है क्या। तो ये सब चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन में देनी होती है, ओके। या फिर अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उनकी जो भी प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं तो वो आप ज़रूर ले लीजिए, जिससे समझ में आए कि उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है। आप जस्ट सिम्टम्स में के बेसिस पे मत करिए, बेसिक टेस्ट करवाइए। बेसिक टेस्ट में क्या आएंगे, अगर नॉर्मल लाइक एपिलेप्सी की बात ना की जाए, न्यूरोलॉजिकल बात ना की जाए, नॉर्मल पेशेंट के बारे में बात, इसमें बेसिक टेस्ट होंगे उनका HbA1c, ओके, कोलेस्ट्रॉल एंड हीमोग्लोबिन। 3 चीजें आपको करा लेनी चाहिए। मेल है तो आप हीमोग्लोबिन स्किप कर सकते हैं, अगर पेशेंट को ज्यादा वीकनेस फील हो रहा है तो आप हीमोग्लोबिन कर सकते हैं, करना जरूरी होगा। तो ये तीनों चीजें आप करानी चाहिए, ओके, डाइट के अलावा। लेकिन अगर पेशेंट को और ज्यादा कंप्लेंट्स है, लाइक बहुत गैस फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसका एसजीपीटी एसजीओटी बड़ा होगा, फैट रिस्ट्रिक्शन करिए। अगर पेशेंट को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको फुल बॉडी चेकअप जो होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो ये सब चीजें कराने से अर्ली स्टेज में समझ में आ जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ओके। लाइक इसका लिवर में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ किडनी में स्टोन तो नहीं है। तो ये सब चीजें अर्ली स्टेज में समझ में आ जाती हैं, और डाइट के थ्रू आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट ने प्रीवियस 1 साल में कोई टेस्ट नहीं कराया है तो कोशिश करिए कि उनको सजेस्ट करिए करने के लिए, बाकी पेशेंट की मर्जी होगी, ओके। अगर वो टेस्ट के साथ दिखाता है तो फिर आप अच्छा डाइट प्लान कर पाएंगे और अच्छे से उनको गाइड कर पाएंगे एंड रिजल्ट इम्प्रूव कर पाएंगे, ओके। आप अगर सीधा बोल देंगे आप ये मत खाइए, अगर वो खा भी सकता है तो फिर उसको लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं ये क्यों चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करूँ, ठीक है। हर किसी को रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे करने की जरूरत नहीं होती है। एंड अगर पेशेंट हेल्दी है, हेल्दी पेशेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट हेल्दी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसी को आप डाइट हिस्ट्री ले लीजिए क्या फॉलो कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लीजिए कि ठीक है आप सैलेड नहीं खा रहे हैं, इसको एड ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे और 10 ईयर्स तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप अगर शुगर खा रहे हैं एवरीडे इतना ज़्यादा, तो उसको थोड़ा कट डाउन कर दीजिए, ताकि आगे कोई इशू नहीं हो। बिकॉज यू कैन जस्ट सजेस्ट कि आप शुगर इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, तो इस तरह से आप सजेस्ट कर सकते हैं। लिमिट कर दीजिए, लाइक अगर पेशेंट दिन में 10 कप चाय पी रहा है तो उनको बोल दीजिए 2 कप तक लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लीजिए। डाइट में उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो कोई भी है, आप सिम्टम्स प्लस उसकी डाइट हिस्ट्री प्लस इसका ब्लड रिपोर्ट्स, ये तीनों चीज़ें देखकर डाइट प्लान करनी चाहिए, ओके। एंड इकोनॉमिक ऑल्सो, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है बस वैसी चीज़ें लिखिए। लाइक मोस्टली मैं पेशेंट्स को मॉर्निंग में वो लिखती हूँ, आलमंड्स एंड वॉलनट, ठीक है। बट जो गरीब पेशेंट है वो नहीं खा सकते, राइट। तो उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं लाइक रोस्टेड चना एंड मूढ़ी थोड़ा सा मॉर्निंग में खा लीजिए, तो इससे क्या होगा, उनका ब्रेकफास्ट चला जाएगा एंड थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी जाएगा, तो वहाँ से कट डाउन कर सकते हैं। पीनट खा सकते हैं उसकी जगह में, थोड़े से सीड्स खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो है वो कंपेरेटिवली चीपर होते हैं, तो वो फ्लैक्स सीड्स पानी में डाल के सोक करके या रोस्ट करके पाउडर करके 1 चम्मच पाउडर खा लिया एंड पानी पी लिया, तो इससे उनका क्या होगा, ओमेगा फैटी एसिड्स आ जाएंगे। तो आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं।
ओके। एंड जो बहुत वर्किंग है, जिनके पास टाइम बहुत कम है, तो उस केस में भी वो लोग बहुत मेहनत नहीं करना चाहेंगे। वो लोग हाँ हाँ तो कर देते हैं कि हाँ हम फॉलो करेंगे, मतलब कई बार वो नहीं कर रहे होते। तो उनको ऑप्शन में बताना है कि आप अगर एवरीडे सोप नहीं कर सकते नट्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, 4-5 डेज के लिए सोप करके फ्रिज में रख दीजिए एंड देन यू कैन टेक इट। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर जो मैंने बोला फ्लैक्स सीड्स पाउडर, दैट यू कैन हैव। तो इससे उनको इजी हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग जिसको आप अपनी लाइफ में भी डे टू डे यूज करिए एंड सजेस्ट करिए जिनको भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनको इजी होगा। कोई भी डाइटिशियन ऐसा नहीं कि वो कोई डाइट फॉलो करती है, वो हर चीज में इस तरह से हम देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पकोड़े खाने का मन है, ठीक है पकोड़े खाओ, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्प्राउट्स डाल दिए आपने, तो वो थोड़ा क्या होगा, थोड़े खा के जल्दी पेट भरेगा एंड थोड़ा हेल्दियर हो जाएगा। फाइबर ऐड ऑन हो गया, उसमें चने भी डाल दिया आपने, मूंग भी डाल दी, तो क्या होगा, वो टेस्टी भी हो जाएगा, ऐसा नहीं वो टेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। ऑयल को रीयूज करना अवॉइड करिए, कोशिश करिए कम फ्राइड चीज़ें खाना, खा भी रहे हैं तो कम खाइए, जिससे क्या होगा, आपको वेस्टेज भी तो अवॉइड होगा। तो वो भी ठीक नहीं है, तो आप फ्राइड ही कम खाइए, कम क्वांटिटी ऑयल यूज करिए आप बताएं। इफ कैन से कि पराठा एंड पूरी में क्या बेटर है, तो पराठा में जो नॉर्मल एवरेज पराठा होता है, तो उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू पूरी। तो हम समटाइम्स पूरी खा सकते हैं, लेकिन पराठा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिसमें फैट थोड़ा ज़्यादा रहता है। हम थोड़ा मॉडिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं, पराठा में हम अपना लिमिट कर सकते हैं कि 1/2 चम्मच ही जाएगा, तो दैट्स ओके। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जितनी अवॉइड की जाए, डेली बेसिस में ना हो, हम जितना खाएंगे ये सब चीज़ें, उतनी बार बार खाने का मन करेगा। आप भूल जाएंगे, मुझे तो याद नहीं, मैंने पराठा आई टेक लाइक आलू पराठा एंड ऑल आई डू, लेकिन नॉर्मल प्लेन पराठा हम नहीं खाते मोस्टली। तो ये सब चीज़ें जितनी मिनिमाइज हो करनी चाहिए। जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं, थोड़ा चेंजेस करिए उसमें, कभी पीनट ऑयल यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी वेरिएशन होने से क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन है, जो डीएचए है, ये सब चेंजेस होगा। एंड और अगर डिस्कस किया जाए कोई डिजीज, तो मुझे सजेस्ट करिए कि इसके बारे में मैं बात करूं। ओके, सो इफ समवन आस्क अबाउट टी, टी का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो लेमन ग्रास एक ऐसा प्लांट है जो आप इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत फैल जाता है। आप पॉट में लगाइए उसको, तो दैट इज वेरी गुड फॉर सिटिंग न्यू डे, तो इवनिंग में भी ले सकते हैं, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर पेशेंट ग्रीन टी लेना चाहता है, ठीक है, इट्स फाइन, मगर एक मिथ है कि ग्रीन टी वेट लॉस करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीन टी वेट लॉस हम कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं वेट लॉस हो सकता है इससे, बिकॉज हम जब मिल्क टी का रिप्लेस करेंगे ग्रीन टी से, तो मिल्क टी में शुगर जाएगा एंड ग्रीन टी में शुगर नहीं जाता है ना, जनरली शुगर तो नहीं डालते। तो इस तरह से कैलोरी कट डाउन होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई बोले कि हम अच्छे से खा रहे हैं फुल कैलोरीज, लेकिन बदले में ग्रीन टी साथ साथ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। वो आपका बीएमआर बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वर्कआउट ज़्यादा करिए, ज़्यादा थोड़ा एक्सरसाइज कुछ करिए दिन भर में, तो उससे आपका बीएमआर इंक्रीज होता है।
तो बीएमआर इंक्रीज करने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज दिन भर में करिए। एंड लाइक अगर 2 पर्सन है, एक सिटिंग है और एक 2 पर्सन है, दोनों सिटिंग है, एक एक्सरसाइज करते हैं और एक नहीं करते, तो जो सिटिंग वाला इंसान है वो जो एक्सरसाइज वाला इंसान है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है, ज़्यादा एक्सपेंस करता है। ओके, सो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को गाइड करें। तो कोशिश करिए एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक, एक्सरसाइज, एनीथिंग पेशेंट शुड डू और इवन यू शुड डू। ओके, सो बिजी शेड्यूल होता है सबका, आई कैन अंडरस्टैंड, मगर थोड़ा सा टाइम निकालिए एंड वॉक एंड ऑल की कोशिश करिए। If you talk about dry eye, because अभी winters आ रहे हैं, right? तो विंटर्स में ड्राई आई की काफ़ी कंप्लेन होती है, बिकॉज कई बार धूप में रहते हैं, बाहर में रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो ड्राई आई बढ़ जाती है। तो इसमें हमें क्या करना, कैरेट्स कंजम्पशन कोशिश करनी है बढ़ाने की, विटामिन ए लाइक कैरेटीन खाने चाहिए। ऑरेंज कलर फूड या रेड कलर फूड, ऐसा फूड को पिक करके डेली डाइट में कोशिश करें इंक्लूड करने का। लाइक लंच में कोशिश करें एटलीस्ट वो 1-2 कैरेट तो हो। जितना डार्कर कैरेट होगा, लाइक कैरेट के बहुत सारे कलर हैं, ब्लैक भी होता है, पर्पल होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, तो जितना डार्कर आपको मिल रहा है उतना अच्छी बात है। लाइक हर रीजन में ब्लैक और पर्पल नहीं मिलता है, राइट? तो जितना डार्कर मिल रहा है तो उतनी अच्छी बात है, उतना ज़्यादा उसमें पिगमेंट है और उतना ज़्यादा कैरेटीन है। तो कोशिश करिए जो आपका लोकल है दैट इज़ बेटर, लोकल को रिकमेंड करूँगी मैं, जो भी लोकल है, जो बहुत दूर से नहीं आए, क्योंकि दूर से आने से भी उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन लॉस हो सकता है। एंड विंटर्स में ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको पानी ज़्यादा पीना है। फैट तो सभी कंजम्पशन करते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है, तो एडिशनल फैट खाने की रिकमेंड नहीं करूँगी मैं। तो आप एक्सेस वाटर, सिप्स वाटर यूज़ करिए जब भी आप बोल रहे हैं, जब भी दिन भर में ऑफिस में टेबल में आप पानी रखिए अपने पास। इससे आप रिंकल्स, एजिंग, इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे। And you can also suggest some topics like anything, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए। आई लाइक अनीता's DP जिसमें आइसक्रीम कप में फ्रूट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कि आइसक्रीम कप में आइसक्रीम नहीं होके फ्रूट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Thank you so much. फ्रूट तो इतना गुड प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नाइस। लाइक रिसेंटली एक कुछ अच्छा हुआ था मेरे घर में, लाइक मेरी डॉटर को गोल्ड मेडल मिला था किसी चीज में। तो अभी ऐसी चीज में जनरली ऑफिस में लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, राइट? तो बट मुझे नहीं बांटनी थी, बिकॉज एज अ डाइटिशियन आई रिकमेंड नॉट टू ईट शुगर। सो आई डिस्ट्रीब्यूट ड्रैगन फ्रूट्स, अभी सीजन में है, तो मैंने वो अच्छे से पैकेट, लाइक जो पैकेट होता है, छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं एल्युमिनियम फॉइल जैसे, तो उनमें डाल के अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवाया, तो वो अच्छा दिख रहा था। लाइक लोग भी कह रहे थे हाँ दैट इज नाइस कि ये दिया, थोड़ा डिफरेंट था। तो वैसे ही मुझे आपका नोटिस हुआ, दैट इज नाइस कि आप फ्रूट को जनरली सोचते क्या दे दिया, फ्रूट एक दे दिया ना, मगर आप उसको भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं एंड आप मैसेज देंगे, आदत लगा सकते हैं लोगों को कि हम फ्रूटी देंगे, हम फ्रूटी खाएंगे, हम फ्रूटी लेते हैं, हम चॉकलेट्स, टॉफीज जो चीपर भी होता है, सस्ते होते हैं, राइट? तो ये हम नहीं लेते, तो दैट इज गुड थिंग। Congratulations, ma'am. थैंक यू, आपकी बिटिया के लिए। थैंक यू।
और अगर हम डिस्कस करें किसी फूड रिगार्डिंग लेट्स तो कोशिश करिए कलर चेंज करके खाने का। आज अगर आप येलो कलर कुछ खा रहे हैं तो कल रेड कलर, तो इस तरह से आप न्यूट्रिशन को इजीली चेंज कर पाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं हर टाइम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखने की, इवन देखनी चाहिए, इससे हमें लर्न होती है, ठीक है। बट आप दूसरे को जब रिकमेंड करते हैं तब आप ये ट्रिक बता सकते हैं कि आप कलर चेंज करिए। दिन भर में अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें 3 to 4 कलर फूड आइटम्स होने चाहिए, राइट। तो लाइक कुछ ग्रीन कलर चीज, ऑरेंज कलर, रेड कलर, 3 तो हम इजीली कर देते हैं, 3 से 4 हम इजीली कर सकते हैं। तो वो 4 आप टारगेट बोलेंगे तो वो 3 तो कंप्लीट कर पाएंगे, तो फिर काफी न्यूट्रिशन को अचीव किया जा सकता है। इट इज नॉट बिग टास्क। एक बार आप अपनी हैबिट में लाएंगे, डेली मुझे ये खाना ये खाना, तो अगर आपकी हैबिट अच्छी होगी, आपके फैमिली मेंबर्स की भी अच्छी होगी, और कैसे आपकी फैमिली से सारी दवाइयाँ चली जाएंगी अगर है तो, और आएंगी नहीं अगर नहीं है तो। अचीवमेंट की आप अपने आप को हेल्दी रखें और अपने सराउंडिंग्स को हेल्दी रखें, बिकॉज लोग बहुत परेशान हैं मेडिसिन में, डॉक्टरों के चक्कर में, बहुत पैसा भी जाता है। तो आप न्यूट्रिशनली अपने आप को हेल्दी रखिए, एंड इट इज हेल्दी वे कि आपके बॉडी को कुछ हार्म भी नहीं हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दैट इज वेरी गुड थिंग कि आप डाइट के थ्रू अपने आप को हेल्दी रखें या फिर रिकवर करें। थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन इनिशियली, लेकिन हमें ऐसा ही खाना है, हमें ये नहीं खाना है, एंड हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में दिमाग लगाना हमेशा रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबने ऑयल का तो चेक किया है, मंथली कितना ऑयल जाता है घर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस बारे में बोल रही हूँ। तो आई होप सबने ऑयल का काउंट रखा है कि मंथली उनका कितना जा रहा है फैमिली में। एंड जब भी सब्जियां खरीदें तो थोड़ा सा कलर्स देखते हुए खरीद सकते हैं। आप किसी को अगर आप में से किसी को अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। अगर कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन आप इतने साल महीनों से पढ़ रहे हैं, तो आई होप आपने सब कुछ अपना ठीक कर लिया होगा। अगर कुछ है तो आई होप वेट का इशू नहीं होगा। हाँ, नहीं मैम, मेरा भी वेट बहुत कम, मतलब धीरे कम हो रहा है, पर कम हो रहा है। अब दैट मैंने इज वो जो प्रोटीन के लिए आपने पनीर वगैरह जैसे बोला, आपने पनीर थोड़ा लेना है, तो मैं वो वीक में 3 दिन ले लेती हूँ, ज्यादा नहीं, बस 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा कच्चा पनीर खा लेती हूँ, उसको फ्राई नहीं करती, बस वैसे ही हल्का सा खा लेती हूँ। आप सब्जी में ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सब्जी बना रहे हैं उसमें कुछ पीसेज ऐड कर आंटी, सकते हैं, जैसे मैं खाना हाँ खा वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत आंटी। ग्रेजुअली वेट लॉस होना इज गुड, हेल्दियर है। इवन आप महीने में 3 किलो भी लॉस कर रहे हैं, दैट इज फाइन। आप एक आइडियल बॉडी वेट में आइए। फाइबर का ध्यान रखिए, फाइबर आपकी डाइट में रोज होना चाहिए, तो इससे भी आपका वेट लॉस होता है। स्प्राउट्स, अगर आप रोज अलग से स्प्राउट चाट नहीं खा सकते, बोरिंग हो रहा है, तो आप अपने सैलेड में ही ऐड कर दीजिए, तो आपको अलग से खाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करिए। जो भी कुकिंग नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए उसमें कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आई डोंट कुक, आई हैव अ कुक, मगर मैं भी उसके साथ बोलते रहती हूँ ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा लड़ते करना पड़ता है। स्प्राउट्स का तो मैम समर में तो बहुत अच्छे से हो जाता है ना, तो विंटर में थोड़ा सा वो लगता है इशू, तो लेकिन विंटर में हम सैलेड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि काफी सारी वेजिटेबल्स आती हैं, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सब की सब्जियां, शलगम।
विंटर्स में कई पेशेंट्स को गैस प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में क्योंकि ठंड जहाँ पे ज़्यादा होती है तो उनको कई बार गैस की फॉर्मेशन होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में उतना सिक्रीशन नहीं होता, कई बार ये भी रीज़न हो सकता है। तो इस केस में थोड़ा वार्म मिल्क पीने के लिए रिकमेंड करिए, अगर स्पेशली विंटर्स में उनको गैस फॉर्मेशन हो रही है तो। जस्ट मुझे अभी ध्यान में आया था, एक पेशेंट ने कंप्लेन किया, अभी स्टार्ट हुआ, वो मेरा काफ़ी पुराना पेशेंट है, 3-4 मंथ से है, वो वेट लॉस में है। तो अभी आई ऑलमोस्ट पहुँचने वाले दिसंबर में टारगेट था उसका। तो अभी इसने बताया कि मुझे थोड़ी मैम गैस हो रही है, तो एंड वो शी इज़ इन दिल्ली नाउ, अभी वो शादी में गए हैं दिल्ली में। तो डाइट तो उन्होंने बहुत गड़बड़ नहीं की शादी में जाके भी, मगर मे बी ठंड की वजह से रीज़न हो सकता है। आई हैव चेक, मैंने बोला एक बार पानी चेक करिए, क्योंकि पानी भी बहुत बड़ा हाँ, रीज़न है गैस। ठंड की वजह से थोड़ा पानी कम पी पाते हैं ना हम, इसलिए भी हो जाता है। कई बार पानी जो है, उनका पानी भी चेंज हुआ है, तो पानी भी कई बार रीज़न होता है गैस फॉर्मेशन होने का, क्योंकि हर जगह का पानी उतना अच्छा नहीं होता, आयरन ज़्यादा होगा तो भी गैस फॉर्मेशन होगी। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो बॉटल वाटर में शिफ्ट कर देना चाहिए, अगर कुछ दिन के लिए आप बाहर हैं तो आप बॉटल वाटर में आप पेशेंट को शिफ्ट कर दीजिए। नहीं तो अगर ठंड रीज़न है, उस रीज़न में ठंड है, तो आप गर्म पानी, मैंने उनको थोड़ा लीक वार्म वाटर लेने के लिए सजेस्ट किया, तो अभी पेशेंट ठीक है। लाइक आई वाला पेशेंट के आप 1 महीने तक फ्री में कुछ भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप। तो कुछ भी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार में समटाइम्स पेशेंट नहीं समझते, कुछ प्रॉब्लम बीच में आने से वो कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाएंगे तो वो फॉलो नहीं करेंगे। तो वो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होने से यू कैन आस्क। तो इतना ज़्यादा तो नहीं करते, बहुत ही कम पेशेंट है जो बीच बीच में परेशान परेशान तो नहीं, आज पूछते हैं। स्पेशली एपिलेप्सी पेशेंट को मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि आपको पूछना ही है, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ जाएंगी। तो उनको आई रिकमेंड कि आप बीच बीच में पूछिए, क्वेरी करिए, तो इस तरह से वो इजीली फॉलो कर पाते हैं। सो डाइट इज अ जेम काइंड ऑफ थिंग इन मेडिकल साइंस, जो आपको बहुत सारे डिजीजेज में जिसके बिना ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक डायबिटीज बिना डाइट के नहीं आप क्योर कर सकते, एंड आपका हाइपरटेंशन बिना डाइट के नहीं हो सकता, ट्राइग्लिसराइड लिपिड लिपिड प्रोफाइल बिना डाइट के नहीं हो सकता, एंड आपका एपिलेप्सी ये भी ऐसी कंडीशन है जिसमें बिना डाइट के लाइक 50-70% केसेस ऐसे होते हैं एपिलेप्सी में जो बिना डाइट के, जिसमें हम शुगर रिस्ट्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते कंट्रोल, ड्रग से नहीं होता है, तो इसमें आपको डाइट देनी ही पड़ती है। तो इसमें हम एमसीटी ध्यान में रखते हैं, जिसमें एमसीटी ऑयल जो होता है, लाइक कोकोनट ऑयल में एमसीटी बहुत ज़्यादा है, तो हम वो देने की कोशिश करते हैं। लाइक एमसीटी इट इज़ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, तो ये जो मीडियम चेन है तो इसमें इमीडिएट सप्लाई नहीं होता है, इसमें भी आपका जो एनर्जी है, इट इज़ आइडियल फॉर एपिलेप्सी। जिसको भी सीजर अटैक्स आ रहे हैं, इवन कीटो डाइट जो है वो इसमें भी चलती है वेट लॉस में भी, बट आई डोंट गिव एनी वेट लॉस पेशेंट की, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट होती है आपकी डेली डाइट से, तो आई डोंट रिकमेंड दिस। जस्ट जैसे बेसिक जो होता है बैलेंस डाइट, उसी में कैलोरी कट डाउन करके आई डू। सो जैसे कि बहुत क्वेरी नहीं है, हम 7:50 पे क्लास एंड करेंगे, तो 5 मिनट्स में कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, आप लोग शेयर करिए। आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनका मैं समझ पाऊँगी क्या है, पुराने स्टूडेंट्स को तो काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं, एंड वो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने, तो मुझे बताइए, शेयर करिए। कोशिश करिए घर में थोड़ा बहुत, जगह आजकल कम होती है, एटलीस्ट धनिया पत्ता ग्रो करने की,
जिससे हमें थोड़ा न्यूट्रिशन, डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिले एंड ऑर्गेनिक चीज़ें अचीव करने की कोशिश करिए। सो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जैसे आई ऑल्सो ट्राइज लिटिल थिंग्स की आई टेक फ्रूट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट। तो वहाँ पे क्या होता है कि एप्पल्स एंड बनानास को मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने। बनाना को दे कट एंड डिप इन वाटर सॉल्यूशन एंड उसके बाद वो रखते हैं, वो अगले दिन येलो हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। आपको खाने से लॉन्ग टाइम तक खाएंगे तो काफ़ी कैंसरस है वो। आई जस्ट टेक स्मॉल लाइक जो ऐसा बंडल जैसा जो होता है, तो एंड घर में लाके उसको कवर करके रखते हैं, ग्रेजुअली वो राइप होता है। लाइक माई चिल्ड्रन लाइक बनाना, तो ऐसे करके रखने से खाते हैं। बाहर से अब खरीदने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा डिप किया, वो लोग बोलते हैं मैम ये नहीं पकेगा, आप घर में ले जाएंगे तो, मगर उसको अगर स्टिक जो बीच की स्टिक होती है उसके साथ लगा के रखेंगे तो वो पक जाता है। और उसको कवर करके रखेंगे, थोड़ा अगर आपको दिख रहा है एक दो पक रहा है वहाँ पे, तो वो आराम से घर में पकता है ग्रेजुअली। तो इस तरह से इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट जितना हो सकता है करने की कोशिश करिए। सो अगर नहीं कर पा रहे हर चीज़ को, जैसे बनाना मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, ला के पहले वॉश कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद रखिए ड्राई करके। तो इससे क्या होगा, जब जो आपके घर में 3-4 दिन तक जब रहेगा वो, उतने दिन तो वो कांटेक्ट में नहीं आया, राइट, वो वॉश हो गया, तो उससे भी आप काफ़ी बच पाएंगे। तो और वो ज़्यादा शेल्फ लाइफ भी उसकी हो जाती है। अगर आप इसको लाके डायरेक्टली रख दीजिए तो वो 2 दिन में कहीं कहीं से गल जाएगा, कहीं कहीं से कच्चा रहेगा। एंड अगर आप वॉश करके रखेंगे तो ग्रेजुअली वो पकेगा एंड वो काफी दिन तक चलेगा। ऊपर से कई बार काला भी हो जाएगा, तो अंदर से वो गलता नहीं है। तो क्योंकि उसमें कार्बाइड होता है, वो कार्बाइड हीट प्रोड्यूस करता है, तो कहीं कहीं तो कार्बाइड ज्यादा है, कहीं कहीं नहीं है, तो कहीं कहीं से गला देता है और कहीं कच्चा ही रह जाता है। तो जैसे ही आप लाए फ्रूट्स, तो कोशिश करिए वॉश करके उसको रखने की। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। एंड पपाया ऑल्सो, पपाया को भी वॉश करके आपको रखना चाहिए। इवन एवरी फ्रूट इफ यू कैन वॉश इट एंड ड्राई इट, देन कीप इन फ्रिज या फिर बाहर में कवर करके रखते हैं तो बाहर में, मगर उसको वॉश करिए घर पे लाके। एंड सीजनल फ्रूट्स खाइए, लाइक एप्पल आप और जनवरी मार्च तक खाइए, उसके बाद मत खाइए। उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज से आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के साथ होते हैं। तो अभी सीजन है, अभी भी डायरेक्टली आ रहे हैं फार्म से, मगर आफ्टर मार्च बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंडिया के एप्पल्स। यहाँ पे किसी का फार्मिंग का बिजनेस तो नहीं है, अगर है क्या किसी का तो बताइए। Yeah, I'm Sudhakar here. यस। या तो मैं तो कर रहा हूँ 2010 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। सो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अराउंड 7 to 8 फार्म्स एज ए कंसल्टेंट। अपना खुद है तो आप मेन्योर यूज कर रहे हैं वहाँ पे? वही नेचुरल फार्मिंग में होता है। जब ऐसा हमारा सुभाष पालेकर जी का होता है ना, सजीवामृत दशपर्णी कषाय बीजामृत और ये सब कुछ ऐसा, उससे ऐसा हो। हम लोग को ऐसा है 40-50 क्लाइंट्स है, वो लोग ऐसा तरकारी वगैरह उसको फ्रूट्स वगैरह उससे लेते रहते हैं ऐसा। मेन ज्यादा सा हम ज्यादा कंसल्टेंसी करते रहते हैं, ऐसा पूरा हमारा डॉक्टर्स है तो हमारा क्लाइंट्स पूरा। एक साउथ में मेरे फ्रेंड है डॉक्टर जगदीश रेड्डी, ही इज आल्सो डूइंग अच्छा, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग। या साउथ में थोड़ा ज्यादा है कंपेरेटिवली तो नॉर्थ। नॉर्थ से थोड़ा वेस्ट साइड में महाराष्ट्र उस तरफ गुजरात में भी कुछ है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका बहुत ज्यादा है। और केरला और तमिलनाडु में भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो साउथ साउथ में थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा है थोड़ा। इसमें बहुत
दो डिफरेंट है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिफरेंट और नेचुरल फार्मिंग इज डिफरेंट. Okay. So what is the difference between Yeah, organic farming is nothing but is a bioorganic. Bioorganic से use करते हैं. So natural farming means that is only the what I mean to say, that is in the cow based organic farming. Okay. Yeah, cow dung, cow urine, Cow dung. base and good. इसे मिला के So जीवामृत बोलते organic हैं. farming is not cow. They don't use cow dung and all. नहीं, organic farming में just only they use only the vermicompost. Vermicompost comes from different animals Yeah, that I like know. like goat, buffalo. Mm-hmm. Whereas natural farming means is a natural cow. But both are good for health. हाँ, Natural. both are good for health. हाँ. नेचुरल देशी काउ से जो भी होता है ना, जैसा गिर, साहिवाल, राठी, ऐसा वेराइटीज से होता है. Okay. वो देसी जो भी होम्प रहता है ना, उसको होम्प, वो गाय का होम्प रहता है, उसको ऊपर का होम्प नेक के सामने रहता है, और उसको Yeah. वहां से पूरा सूरज से किरण लेते रहते. Okay. Yeah. That's nice information. Yeah. So I'm going to end the class. Good night, everyone. Jai Shri Krishna. जैसे जय श्री कृष्ण.